नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक इंडियन ट्रेडिशनल फूड के बारे में बात करेंगे, वो है सत्तू। सत्तू का आयुर्वेद में भी बहुत महत्व बताया हुआ है, इसे आप आयुर्वेद का सुपर फूड कह सकते हैं। तो सत्तू बनाने की विधि क्या है, इसे हमने सेवन कब करना है और कैसे करना है, इसे लेते समय क्या क्या सावधानी लेनी है, तो इन सब के बारे में जानकारी इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आयुर्वेद की संहिताओं में ग्रीष्म ऋतुचर्या का वर्णन हमें मिलता है, यानी गर्मी के मौसम में आपका खान पान कैसे होना चाहिए, तो ये भी बताया हुआ है। तो इसमें सत्तू का सेवन करने के लिए बताया है। सत्तू एक बहुत ही अच्छा, यानी आप इसे एक आयुर्वेदिक टॉनिक भी कह सकते हैं, गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक देने के लिए और इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा है ये। तो इसमें जो सत्तू बनाया जाता है वो भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे गेहूं का सत्तू है, या फिर जौ का सत्तू है, चने का सत्तू है, या फिर जो मसूर की दाल है उसका सत्तू है। तो इस तरह से अलग अलग बनाया जाता है। आयुर्वेद में चरक संहिता में एक लाजा सत्तू नाम का वहाँ पे वर्णन हमें मिलता है, यानी जो धान की लाही है उससे बना सत्तू भी उन्होंने बताया है। या फिर आप सत्तू बनाते समय अलग अलग अनाज जो है उसको मिक्स भी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में जो सत्तू की विधि मैं आपको बता रही हूँ तो वो भी एक पारंपरिक रेसिपी है। तो इसमें हमने जो गेहूँ, चना और जो भुना हुआ चना है इसको साथ में मिला के ये सत्तू बनाना है। तो इसमें जो है, तो जो गेहूँ है वो 2 कटोरी लिया है। इसके अलावा जो चने की दाल है वो आधी कटोरी, और जो भुना हुआ चना है, हाँ, तो इसे हमने 1.5 कटोरी यानी इस प्रमाण में हमने इसे लिया है। तो इसमें से जो गेहूँ है इसे अच्छी तरह से धो लेना है, इसको थोड़ा सुखा के फिर खलबत्ते में इसे हल्का कूटना है ताकि इसके ऊपर का एकदम जो पतला छिलका है वो निकल जाए। जिस तरह से आप गेहूं की खीर बनाते हैं उस समय आप करते हैं, सेम उसी तरह से इसमें भी किया हुआ है। फिर उसके बाद इस गेहूं को भून के लेना है। चने की दाल भी धो के थोड़ी सुखा के फिर उसे भूनना है। और फिर ये जो भुना हुआ जो चना है वो तो वैसे ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आप जो इसका छिलका है वो आप निकाल सकते हैं। तो इन सब को साथ में मिला के इसके साथ हमने थोड़ा सा जीरा भून के इसमें डालना है। तो ये सब चीज़ें आपने चक्की पे इसका आटा पिसवाना है और इन जो इसका सत्तू बनेगा इसको अच्छे से स्टोर करके रखना है। सत्तू को आप अलग अलग तरीके से सेवन कर सकते हैं, जैसे फिर मीठा सत्तू है, या फिर नमकीन है, या फिर थोड़ा सा खट्टा है या खट्टा मीठा। इस तरह से आपके स्वाद के अनुसार आप इसे बना के सेवन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीठा सत्तू कैसे बनाना है। देखिए, हमने ये पहले से ही सत्तू बना के रखा है। अब हम इसमें से आधा कटोरी लगभग ये सत्तू लेंगे। इसमें हम मटके का ठंडा पानी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें गुठलियां नहीं बननी चाहिए। इसको आप स्वाद के अनुसार, आप पानी कम या ज़्यादा आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। आपको अगर गाढ़ा चाहिए तो पानी कम डालिए, और अगर पतला चाहिए तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालिए। इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें एक भी गुठली ना रहे। देखिए, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम मीठा सत्तू बना रहे हैं, तो इसमें हम थोड़ी सी मिश्री डालेंगे। जैसे मिश्री भी डाल सकते हैं, आप गुड़ भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास मिश्री का पाउडर बना हुआ नहीं है तो पहले जैसे हमने पानी लिया तो पानी में ही मिश्री का या गुड़ को मिक्स करके फिर उसका घोल बना लीजिए और फिर उसमें सत्तू आप मिक्स कीजिए। इस तरह से भी बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे मिश्री का पाउडर बना के रखा है तो मैं इसे ऐड कर रही हूँ। आप स्वाद के अनुसार इसको कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो हम इसमें ये मिश्री डाल रहे हैं। इसमें आप
थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं। वैसे हमने इसे बनाते समय जीरा भी डाला है, लेकिन आप ऊपर से भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा भुना हुआ जो जीरा है उसका जो पाउडर है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो सत्तू है इसका मीठा वाला घोल बन के तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब देखिए ये जो सत्तू है इसमें आप घी भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है। आपको अगर घी अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं। गर्मियों में जैसे मीठा है, स्निग्ध है, ये सभी जो गुण हैं आपको इससे मिल सकते हैं, क्योंकि ये सत्तू हमने मीठा बनाया है, पचने में ये एकदम हल्का है, और जब हम इसमें घी डालते हैं तो इसमें स्निग्धता भी आती है। तो ये गर्मियों के दिनों में लेने के लिए एक बहुत ही अच्छा फूड है। हम देखते हैं कि जो सत्तू का मीठा शरबत है उसे कैसे बनाना है। तो इसके लिए भी ये हम जो सत्तू का आटा है इसे लेंगे, इसको थोड़ा सा कम लेंगे क्योंकि हमें इसे बहुत ही पतला बनाना है। इसमें फिर से इसमें मैंने मटके का पानी निकाल के रखा है तो ये डालेंगे। पहले पानी थोड़ा सा कम डालना है ताकि इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर सके। अगर आप पहले से इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। अब देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें और पानी डालेंगे। हम इसका मीठा शरबत बना रहे हैं तो इसके लिए इसे पतला बनाना है एकदम से। अब इसमें भी आप गुड़ भी डाल सकते हैं या मिश्री भी डाल सकते हैं। मिश्री डालने के बाद भी इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा स्वाद के लिए अब आप इसमें सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, या जो जीरे का पाउडर हमने बना के रखा है वो भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं इसे। तो इस तरह से ये जो मीठा शरबत है ये तैयार है। इसको भी हम निकालेंगे ग्लास में। तो इस तरह से सत्तू का जो शरबत है वो तैयार है। अब हम देखते हैं कि जो सत्तू का नमकीन या फिर जो थोड़ा सा खट्टा शरबत है वो कैसे बनाना है। हमने इसमें सत्तू लिया है, पानी डालेंगे और इसके पहले के जैसा ही हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये सत्तू का घोल बन के तैयार है। अब हम इसमें पानी डालेंगे क्योंकि हमें इसका शरबत बनाना है। इसे थोड़ा सा पतला ही करेंगे। अब हमें इसे थोड़ा सा खट्टा मीठा करना है। मीठा भी आप अगर चाहे तो मीठा कीजिए, आपने अगर इसमें मिश्री नहीं डाली तो भी चलेगा। सिर्फ नमकीन और खट्टा स्वाद अगर आपको पसंद है तो उस तरह से भी आप ले सकते हैं। तो इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सेंधा नमक डालेंगे, थोड़ा सा ये काला नमक है ये भी थोड़ा सा डालेंगे। आप सिर्फ सेंधा नमक या सिर्फ काला नमक भी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद है उस तरह से आप डाल सकते हैं। फिर हमें इसमें नींबू डालना है, नींबू का रस। और इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डालेंगे। पुदीने के पत्ते डालने के बाद इसका जो स्वाद है ये बहुत ही अच्छा आता है। कुछ लोग इसमें हरी मिर्च भी डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये गर्मी के दिनों में दाह उत्पन्न करने वाली है, जलन हो सकती है। तो हम लोग इसमें मिर्च जो है हरी मिर्च वो नहीं डाल रहे हैं।
तो इस तरह से आपका जो ये नमकीन या थोड़ा सा खट्टा जो स्वाद जिसका है, ऐसा सत्तू का शरबत बनके तैयार है। हम लोग इसे भी निकाल लेंगे। इस तरह से जो सत्तू का ये नमकीन और थोड़ा सा खट्टा स्वाद वाला शरबत भी बनके तैयार है। तो इस तरह से हमने ये जो नमकीन और खट्टा शरबत है और ये मीठा वाला शरबत है और ये मीठा सत्तू का जो घोल है, ये इस वीडियो में बनाया है। वाग्भट ऋषि अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, इन ग्रंथों में सत्तू के क्या क्या फ़ायदे हमें मिल सकते हैं तो इस बारे में बताते हैं। उन्होंने बहुत ही डिटेल में इसे बताया है। वो कहते हैं कि प्रायः सभी तरह के जो सत्तू है, जैसे हमने पहले देखा कि अलग अलग तरीके से हम लोग सत्तू बना सकते हैं, जैसे गेहूँ का सत्तू है, जौ का है, चने का है। तो सभी प्रकार के जो सत्तू है वो लघु गुण के हैं, यानी पचने में हल्के हैं। फिर वो बताते हैं कि जिनको भूख और प्यास से संबंधित कोई भी अगर तकलीफ है, जैसे अगर किसी को भूख बिल्कुल नहीं लगती या फिर किसी को खाना खाने के बाद भी फिर से खाने का मन होता है, बार बार भूख लगती है, तो इन दोनों अवस्थाओं में ये सत्तू का सेवन आपको फ़ायदा दिला सकता है। फिर इसे श्रमहर कहा गया है, यानी अगर किसी को बहुत ज़्यादा कोई शारीरिक श्रम करने के बाद थकान होती है या फिर किसी को बिना कुछ काम किए भी थकान जैसे महसूस होता है, तो दोनों ये जो व्यक्ति है ये सत्तू का सेवन कर सकते हैं। इसे बलप्रद कहा गया है, यानी इंस्टेंट ये शक्ति देने वाला है, आपको एनर्जी इससे मिल सकती है। फिर इसे तृप्तिदायक कहा गया है, यानी इसे पीने के बाद ही इंस्टेंट वो तृप्ति आपको महसूस होगी, वो समाधान जो है वो आपको महसूस होगा। कंठ रोग में भी आप सत्तू का सेवन कर सकते हैं। कंठ रोग यानी गले से संबंधित अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही नेत्र रोग में उन्होंने बताया है, यानी अगर आपको आँखों से संबंधित कोई विकार है, जैसे आँखें लाल होना, आँखों में जलन होना या फिर आँखों से पानी आना, इस तरह की अगर कोई बीमारी है तो उसमें भी सत्तू ले सकते हैं। खासकर आप देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में बाहर धूप बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसकी वजह से आँखें लाल होना या आँखों में जलन होना ये लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसमें भी सत्तू आप ले सकते हैं। इसके बाद सत्तू का जो कार्य बताया है या जो फ़ायदा बताया है वो है व्रणनाशन। अगर किसी के शरीर में कहीं पे घाव है, जख्म है, तो वो भी सत्तू ले सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि अगर किसी को उल्टी होती है और बार बार उल्टी होने के कारण अगर शरीर में जल तत्व भी कम होगा, थकान भी महसूस होगी, तो इस अवस्था में भी आप सत्तू का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके बहुत सारे फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। और फिर जैसे जो व्यक्ति थोड़ा सा जिनमें मोटापा है या वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो वो लोग जौ का जो सत्तू है वो ले सकते हैं। जो पतले हैं, जिनको वज़न बढ़ाना है, तो वो लोग गेहूं का सत्तू है या चने का सत्तू है उसका सेवन कर सकते हैं। सत्तू एक बहुत ही अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट है, ये एनर्जी ड्रिंक भी है, लेकिन इसे लेते समय आयुर्वेद में कुछ सावधानी लेने के लिए बताया है। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप सत्तू खा रहे हैं तो इसके बीच बीच में पानी नहीं लेना है, ना तो सत्तू खाने के पहले पानी लेना है ना तो बाद में। अगर आपको पानी लेना है तो आपको सत्तू में पानी मिला के आप इस तरह का शरबत इसका ले सकते हैं। तो इस तरह से सावधानी आपने लेना है। और अगर हम लोग इसका शरबत बना के लेते हैं तो फिर बाद में पानी पीने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो ये बहुत ही आसान है। अगली सावधानी ये है कि दिन में 2 बार आपने सत्तू का सेवन नहीं करना है, यानी एक ही बार आपने सत्तू लेना है, उसमें भी खाना खाने के बाद सत्तू का सेवन नहीं करना है, और वो भी ज़्यादा मात्रा में, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी सत्तू का सेवन नहीं करना है। तो हम लोग इसे सिंपल बनाते हैं, जैसे आपने सुबह आप उठे, आपको बहुत अच्छी भूख लगी है, तो जैसे आप ब्रेकफास्ट लेते हैं उस समय भी आप सत्तू ले सकते हैं, या फिर दोपहर में, यानी जब आपका खाना खा के काफ़ी समय हो गया है, पेट में हल्कापन लग रहा है, आपको अभी भूख लग रही है, तो उस समय पे आप सत्तू का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से दिन में 1 बार आप सत्तू का सेवन कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी सावधानी के साथ इस सत्तू का सेवन करते हैं तो इसके पूरे फायदे आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इस तरह से ये जो सत्तू का जो शरबत है या फिर जो सत्तू का घोल है, इसे आप ज़रूर बना के देखिए। इस गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने की जगह पे आप इसे सेवन करके देखिए, या फिर पिछले वीडियो में हमने जैसे खरजूर आदि मंथ आपको बताया, उसे भी आप लेके देख सकते हैं। इसे लेने के बाद आपको कैसे लगा, तो आपके अनुभव भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।